हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित गठजोड़ पर तमाम निगाहें लगी हैं और क्या होगा आगे, इस पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब का इंतज़ार हर कोई कर रहा है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के हेड मुख्य प्रवक्ता जुड़ गए हैं। यहाँ पर पवन खेड़ा जी, जो ये पूरा घटनाक्रम और जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच एक बड़ा बयान भी आया है सुशील गुप्ता का, जो हरियाणा इकाई के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज शाम तक अगर गठजोड़ नहीं होता वो एक तरफा ऐलान कर देंगे सीटों का। नहीं तो वो उनकी टिप्पणी पे तो मैं कोई चर्चा नहीं कर पाऊँगा, वो उनकी टिप्पणी है, आप उन्हीं से पूछिए। रही बात कि इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है मीडिया सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो जो चर्चाएं होती हैं चुनाव से पहले, अलग अलग तरह की बहुत चर्चाएं होती हैं, कई कयास लगाए जाते हैं, स्पेकुलेशंस होती हैं, फिर जो उसके बाद निष्कर्ष निकलता है वो सही समय पर निकलता है और सही निष्कर्ष होता है। आने दीजिए वो सही समय। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है बेचैनी बढ़ रही है। किसकी बेचैनी बढ़ और रही है? आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि आखिर इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है। बेचैनी किसकी बढ़ रही है तो बताइए। मीडिया की बढ़ रही है, कांग्रेस की बढ़ रही है, आम आदमी की बढ़ रही है, वोटर की बढ़ रही है, किसकी है? भाजपा की बढ़ रही है, हमें नहीं मालूम किसकी बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन जो ये बातचीत की प्रक्रिया है और जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये भी शनिवार को देखा है, तस्वीरें भी सामने आई, राघव चड्ढा, दीपक बाबरिया की मुलाकात और उसके बाद बातचीत सकारात्मक दिशा में। ये कितनी सकारात्मक हुई है और क्या कांग्रेस ने तय किया है कब तक ऐलान हो जाएगा? चर्चाएं चलती हैं, चुनाव से पहले चलती रहनी भी चाहिए। कोई दुश्मन तो कोई नहीं होता एक दूसरे का। चर्चाएं चल रही हैं, निष्कर्ष जब निकलेगा आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ की ज़रूरत कांग्रेस को पड़ रही है? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं निर्णय, तो फिर उस पर मैं अभी से क्यों बताऊं कि क्या वजह है। चर्चा है, अब चर्चा की तो कोई वजह नहीं होती, चर्चा तो होती रहनी चाहिए। क्या ये सही बात नहीं है कि हरियाणा इकाई के कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया है संभावित गठजोड़ का? ये सारी चीज़ें हम मीडिया में ही देखते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है। अभी कांग्रेस की 41 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है और कई सीटों को लेकर हम विरोध प्रदर्शन भी देख रहे हैं। होता है, जब इतनी एक एक सीट पर सैकड़ों लोग टिकट मांग रहे हो तो जाहिर सी बात है कि दुख होता है। किसी और को टिकट मिलती है तो और हमें नहीं मिलती। हम सब इस दौर से गुजरे हैं, विरोध भी करते हैं। अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी में ही नहीं विरोध करेंगे तो बाहर थोड़े करेंगे, कोई बात नहीं। हरियाणा के वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस आधार पर आपको लगता है कि यहाँ कांग्रेस की वापसी होगी? देखिए, वहाँ किसान हो, पहलवान हो या जवान हो, सब प्रताड़ित किए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 10 साल। अब मौका आया है, किसान, जवान और पहलवान तीनों तैयार हैं और पूरा हरियाणा इन्हीं तीनों से बना है। इन्हीं तीनों ने देश का गौरव अगर मिला है देश को, इन्हीं 3 कैटेगरीज से मिला है, किसान, पहलवान और जवान, और तीनों आप तैयार बैठे। पहलवानों का जिक्र किया है और जिस तरीके से विनेश फोगाट मैदान में है और किसान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बजरंग पूनिया की भूमिका, अभी इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है रेलवे ने। बड़ा सस्पेंस बना हुआ था कि इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं। क्यों नहीं होगा? यहाँ तो ऐसी हालत देखी हमने कि कोर्ट का जज अभी रिटायर हुआ और तुरंत बीजेपी में ज्वाइन हो गया। तो ऐसा वहाँ संभव है, तो हमारे यहाँ कोई आना चाहे तो क्यों नहीं आ सकता? तो ये जो आप देख रहे हैं इस चुनावी मुकाबले में और जिस तरीके से ज़मीन तैयार हो रही है, इसमें सबसे अनुकूल अगर वो पक्ष, स्ट्रॉन्ग पक्ष की बात करें, कांग्रेस का वो सबसे बड़ा पक्ष कौन सा रहने वाला है जिसके आधार पर आप ये कहेंगे कि सरकार तो हमारी बनेगी? हम किसान के साथ खड़े रहे, हम जवान के साथ खड़े रहे, हम पहलवान के साथ खड़े रहे। इससे ज़्यादा और कोई कारण नहीं बनता। यही सबसे बड़े कारण होंगे हमें जितना। गठबंधन का इंतज़ार कब तक करना होगा, कब तक औपचारिक ऐलान? 12 तारीख आखिरी डेट है। और उससे पहले कभी भी? 12 तारीख आखिरी डेट है। यानी ये सस्पेंस बना रहेगा जब तक कि इस पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक इस पर कयास लगाए जाते रहेंगे। अपने अपने सवाल हैं और उनके जवाब कांग्रेस की ओर से एक ही है कि अभी गठजोड़ जब हो जाएगा फाइनल, उसके बाद ही इस पर कोई औपचारिक बयान दिया जाएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।